तो हेलो माय 4D स्टूडेंट, वेलकम आवर प्यारा सा फिजिक्स चैनल जिसका नाम है 4D फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चा, इस तरह के सवाल आपने खूब देखे होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो या फिर बोर्ड के एग्जाम में। आपसे पूछा गया है, बताओ इस स्क्वायर के सेंट्रल जो पॉइंट P है, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। अब आप सोचते होंगे यार ये सवाल होते कैसे। तो आ जाओ बच्चा, आज इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलो वीडियो में बने रहना और बच्चा सवाल को समझने का प्रयास करना। तो ध्यान से सुनना बच्चा, ऐसे सवाल कैसे करते हैं अपन। तो सुनो बच्चा, ये होता है स्क्वायर की, ये क्या होती है, डायगोनल। क्या होती है बच्चाओ, डायगोनल। और हम जानते हैं स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल की लेंथ क्या होती है बच्चा, बराबर होती है। और दूसरी बात बच्चा, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। यानी कि बच्चा अगर इसे मैं r मान लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा r, तो बच्चा ये भी क्या हो जाएगा r और ये भी क्या हो जाएगा r। ये एक स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चा ये प्रॉपर्टी किसकी है, स्क्वायर की। यानी कि इसके जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, उन डायगोनल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चा, बाइसेट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेट करते हैं। यानी कि इसकी लेंथ के बराबर है, इसकी लेंथ के बराबर है। तो आ जाओ बच्चा, अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पी पॉइंट पर कितने चार्ज के कारण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, A B C D, इन चारों चार्जेस के कारण पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा। तो बच्चा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत ध्यान से देखना। ये किसका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम। तो सुनो, ये प्लस का 2 है, तो इसके कारण बच्चा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी बच्चा, नीचे की तरफ। देखो ऐसे आएगी, इस वाले चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो सुनो, अपन ने ये निकाला, ये आ गई बच्चा। अच्छा, किसके कारण, ए चार्ज के कारण। तो आ जाओ बच्चा, ई ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ई ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू की वैल्यू क्या है बच्चा, क्यू ए अपॉन, इसको मैंने क्या बोल दिया, आर का स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना, के जो का त्यों। अच्छा, क्यू क्या है बच्चा, 2 माइक्रोकूलम अपॉन आर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो आर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम के अपॉन आर का स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। इस पर डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी, बाहर की तरफ, ऐसे आएगी। अच्छा, अब अपन बात करेंगे बच्चा बी वाले चार्ज के कारण इस पर, या फिर ऐसा करो सी वाले चार्ज के कारण इस पर निकालो। ऐसा क्यों बच्चा, ये कितने का है, 2 माइक्रोकूलम का, तो ये भी कितने का है, 2 माइक्रोकूलम का। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, डायगोनल वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चा ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस वाले चार्ज के कारण इस वाले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी, ढंग से देखना बच्चा, ये है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ऐसे, बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। यानी इस वाले चार्ज के कारण किसी भी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो बच्चा इसके कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो ये आया। अच्छा, इसे क्या बोल दिया, ई सी बोल दिया। तो ई सी इक्वल टू वही फॉर्मूला के क्यू सी अपॉन आर का स्क्वायर। तो के जो कहते हो 2 माइक्रोकूलम अपॉन आर का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोकूलम के अपॉन आर का स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चा अगर आप मेरी आंखों से देखोगे, यदि आप मेरी आंखों से देखोगे तो क्या देखोगे बच्चा, देखो इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ आया, बाहर की तरफ। इस वाले चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ आया, बाहर की तरफ। इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि बच्चा दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चा का मान तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये वाला इसे क्या कर देगा, कैंसिल आउट। ये वाला इसे क्या कर देगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बच्चा ना तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, ना इसके कारण, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों की क्या हो जाएगी, इस पर जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आज बच्चा अब अपन बात करेंगे किसके कारण, चार्ज बी के कारण। किसके कारण, चार्ज बी के कारण। अच्छा, ये कौन सा चार्ज है, -5 है। कितना है, -5। तो ध्यान से सुनना बच्चा, इससे बी वाले चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो ध्यान से सुनो बच्चे, कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। कौन सा, माइनस का चार्ज। तो माइनस के चार्ज के कारण बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उसी चार्ज की तरफ होती है। कहाँ की तरफ होती है, उसी चार्ज की तरफ होती है। तो सुनो बच्चा, कहाँ की तरफ आ जाएगी, इसकी तरफ आएगी, ये आ गई। माइनस चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, इसी की तरफ होगी। तो कहाँ की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी, इसकी तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। चलो तो वैल्यू निकालेंगे, ई बी बराबर ए
क्यू बी अपॉन बच्चा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर का स्क्वायर। तो ई बी बराबर के जो कहते हो बच्चा, यहाँ पर जो क्यू बी होता है किस में आता है, मोड में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो चार्ज होता है वो बच्चा मोड में आता है, वो वैसे नहीं आता, वरना ऐसे तो माइनस में आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 5 माइक्रोकूलम अपॉन आर का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आई, 5 माइक्रोकूलम इनटू का के अपॉन आर का स्क्वायर। ये क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, किस पर, पॉइंट पी पर। कहाँ की तरफ आ रही है, अपनी तरफ, यानी कि कोई भी माइनस का चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खुद की तरफ आती है। अच्छा, अब अपन इस वाले की बात करेंगे, ये भी किसका चार्ज है, माइनस का चार्ज। किसका चार्ज है, माइनस का चार्ज। तो सुनो, इसके कारण बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ आएगी, इसी की तरफ आएगी। ढंग से देखेंगे, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ की तरफ आएगी, इसी की तरफ आएगी। इसका मतलब बच्चा ये ऐसे आएगी, ऐसे। अच्छा, इसे क्या बोल दिया मैंने, ई डी, और इसे क्या बोल दिया, ई बी। तो बच्चा अब ई डी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ई डी बराबर बच्चा वैल्यू के जो कहते हो मोड में माइनस का 5 माइक्रोकूलम अपॉन आर का स्क्वायर। अब आप बोलो सर यहाँ पर क्यों मोड लगाया, आप यहाँ भी मोड लगा सकते हो, बट ये किसका है, प्लस का, तो मोड लगाने से कोई फायदा है नहीं। तो आ जाओ बच्चा, कितने का आएगा, 5 माइक्रोकूलम इनटू का के अपॉन आर का स्क्वायर। अगर आप बच्चा मेरी आंखों से देखो तो क्या देख पा रहे हो, दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन बच्चा बी के कारण कहाँ है ऐसे और डी के कारण कहाँ है ऐसे, यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे क्या हो गई, अपोजिट, यानी दोनों बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया, 180 का। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, यानी ये वाले इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो सुनो बच्चा, एक ए ने बी सी वाले को कैंसिल आउट किया और बी ने डी वाले को कैंसिल आउट किया, यानी इस पर नेट कितना आ जाएगा, तो ई नेट किस पर बच्चा, पी पर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे बच्चा। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आपने देखो अलग अलग तरीके से चार्ज लिए हैं, ये 2 माइक्रोकूलम है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, ऐसा हो सकता है कि सर इनकी वैल्यू चेंज कर दे तो क्या 0 आएगा, हाँ वैल्यू चेंज करने से ऐसा हो सकता है कि 0 नहीं आए। तो चलो मैं ये वाला सवाल करवा रहा हूँ, उसके बाद अपन वीडियो को एंड करेंगे। आ जाओ बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ बच्चों, अब की बार का सवाल देखो आप ढंग से। बच्चा ये क्या है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम, ये क्या है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम, ये कितना है, प्लस का 2 माइक्रोकूलम, ये कितने हैं, माइनस का 5 माइक्रोकूलम। इन दोनों की वैल्यू तो मैंने सेम रखी है, इसकी वैल्यू कितनी ले ली, माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, ये भी जो कहते हैं इसकी वैल्यू कितनी ले ली, माइनस का 2 माइक्रोकूलम। अब आप बोलोगे सर अब क्या सर इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगी क्या, सर अब इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगी। तो आ जाओ बच्चा, स्टार्ट होते हैं अपन। कहानी क्या है, ध्यान से सुनना बच्चा। डायगोनल खींचा, क्या खींचा, डायगोनल, बिल्कुल सर डायगोनल खींच दिया। अच्छा ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर, ये भी क्या हो जाएगा आर, और ये भी क्या हो जाएगा आर। आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो आ जाओ, अब सुनना बच्चा, इस वाले के कारण इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी, अंदर की तरफ, क्योंकि एक ऐसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। सेम ऐसे ही इस वाले चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी, अंदर की तरफ, खुद की तरफ आएगी। यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन खुद की तरफ होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, अंदर की तरफ। तो बच्चा देखो, ये नेगेटिव चार्ज है अंदर की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज है अंदर की तरफ, तो ये दोनों आपस में दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब आप बोलोगे सर इसके कारण निकालो इस पर, तो ध्यान से सुनना बच्चा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो बच्चा इसकी डायरेक्शन देखो, नेगेटिव चार्ज कहाँ की तरफ होगी, खुद की तरफ होगी। कहाँ की तरफ होगी, खुद की तरफ, ऐसे होगी। अच्छा इसे मैंने बोल दिया ई ए, तो आ जाओ बच्चा ई ए की वैल्यू निकालते हैं। ई ए बराबर कितना आ जाएगा, के। अब की बार बच्चा जो ए है ये माइनस का है, जो क्यू ए चार्ज हो किसका, माइनस का, तो मैंने क्या लगा दिया, मोड माइनस का 2 माइक्रोकूलम अपॉन आर का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोकूलम के अपॉन आर का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चा, ई ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ई ए की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे बच्चा ई सी की वैल्यू। तो सुनो, ये है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के कारण बच्चा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ जाता है, बाहर की तरफ। तो कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, यानी कि ऐसे जाने वाला। तो चलो यहाँ पर निकाला, ये कितना हो जाएगा, ई सी। तो ई सी की वैल्यू कितनी हो गई, ई सी इक्वल टू कितना आएगा, के मोड लगा लिया। हाँ मोड लगाओ चाहे मत लगाओ, तो कौन सा है, प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, मोड लगाओ चाहे मत लगाओ, वैसे प्लस का हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चा अपन ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर है। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर है। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चा, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी ऐसे आ रही है, और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे आ रही है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम डायरेक्शन में आ रही है, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। यानी
यानी कि ई ए का इलेक्ट्रिक फील्ड और ई सी का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बच्चे एक दूसरे के पैरेलल है, यानी थीटा बराबर कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। तो बच्चा इन दोनों के कारण इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चा, 11th क्लास में वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या था अपना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। सर ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब अगर मैं इसका सम करूंगा, ई नेट किस पर, एट पी पर बराबर ई ए वेक्टर प्लस ई बी ई सी वेक्टर, क्योंकि दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऐड होते हैं तो वेक्टर सम होता है। कैसा सम होता है, वेक्टर सम होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। कैसा सम होगा, वेक्टर सम। और वेक्टर सम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा, ई नेट एट पी इक्वल टू अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई सी और कॉस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। और हम क्योंकि इनके बीच में थीटा कितने का है, 0 डिग्री का, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1। इसका मतलब ई नेट एट पी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई ए और ई सी, क्योंकि थीटा और कितना डिग्री है, 0 डिग्री। और बच्चा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना। अब बच्चा इसकी शक्ल देखेंगे अपन, तो किसके बराबर लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे तो बच्चा हम इसको रफ कर दें, चलो रफ तो क्या करें, बगल में लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और बच्चा इसकी शक्ल देखो, इससे मैच खा रही है, बस इसमें ई ए स्क्वायर है प्लस ई सी का स्क्वायर है प्लस 2 ई ए ई सी। तो बच्चे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर अंडर रूट ई ए प्लस ई सी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चा, ई ए प्लस ई सी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं बच्चा स्क्वायर से कौन मर जाएगा, अंडर रूट, बचेगा क्या, ई नेट बराबर ई ए प्लस का ई सी, यही बचा। अब क्या करेंगे बच्चा, ई ए की वैल्यू इसमें रखेंगे, उसके बाद ई सी की वैल्यू इसमें रखेंगे और कहानी खत्म। बच्चा बोर्ड पर आओ, ई नेट किस पर, एट पी बराबर, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ई ए की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलाम इनटू का के अपॉन आर स्क्वायर प्लस बच्चा ई सी की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलाम के अपॉन आर का स्क्वायर। तो बच्चा 2 माइक्रोकूलाम के अपॉन आर स्क्वायर, 2 माइक्रोकूलाम के अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 माइक्रोकूलाम के अपॉन आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोकूलाम के अपॉन आर का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आर की वैल्यू क्या होती है, तो बच्चा आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुन लेना, छोटा सा तरीका है। ये कितना है अपना 10, ये भी कितना है 10, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस। अगर ढंग से देखो तो ये कितने डिग्री का, 90 का, तो 90 के जस्ट सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस। तो ये और ये तो हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 200, और 200 में कितना भाग आ जाएगा बच्चा, अपना भार 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, अंडर रूट 2। इसमें अब सुनो, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की 10 अंडर रूट 2, तो बच्चा आधे की कितनी हो जाएगी, बाई 2, यानी कि 5 अंडर रूट 2। यानी बच्चा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अंडर रूट 2, और आर की वैल्यू यहाँ पर रख देना 5 अंडर रूट 2, और इसका सॉल्यूशन कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर। कहानी खत्म।